Good morning to all students. Students, welcome in 10th class physics. Students, in previous video, we completed the numerical problem based on the topic that is reflection, and also we complete the all topics regarding the reflection. Students, today we will discuss with you the next topic of this chapter, that is refraction. What is the refraction, how we can define refraction, and what is the difference between reflection and refraction, today we will see. Okay, refraction. But in the reflection you see light do not change the medium. रिफ्लेक्शन में बच्चों जो लाइट है वो अपना मीडियम चेंज नहीं करती, बट वो क्या करती है, अपना पाथ जरूर चेंज करती है इन द सेम मीडियम. बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट हैपन्स बेटा, जो लाइट है जब किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर इंसिडेंट की जाती है तो बच्चों जो लाइट है ना वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, या यू कैन से दैट लाइट है ना अपनी स्पीड चेंज कर लेती है व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. कैसे आप इसको समझ पाओगे, देखिए बच्चों, जैसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ये एक आपका क्या ट्रांसपेरेंट सरफेस है बच्चों. ट्रांसपेरेंट का मतलब है बच्चों अब ये पॉलिश नहीं है, तो दिस इज योर पॉलिश सरफेस. एंड इफ़ वी इंसिडेंट लाइट ऑन दिस सरफेस, लाइट जैसे अगर हम ग्लास का एग्जांपल है बच्चों तो वो भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, तो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट क्रॉसली, तो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. तो दिस इज द लाइट, लेट्स से दिस एट द इट इज इंसिडेंट नॉर्मली ओब्लिकली सॉरी, एंड दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल. ओके बच्चों, दिस इज योर नॉर्मल. तो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन दिस refracting surface, when light incident on this refracting surface, what happens, this light will change its direction, its path when it goes from one medium to another medium. Let's say this is the medium 1 and this is the medium 2. Let's say this is air medium and this is water medium. Medium, as you know बच्चों, a medium is the path in which light travel, that is medium. If light is traveling in air, that is the air medium, and if it is traveling in water, तो we will say that water is also a medium. So when light goes from one medium to another medium, it will change its path. So that change of path या bending of light when it goes from one medium to another medium, that phenomena is called refraction of light. तो आप कह सकते हो द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू, when it goes from one medium to another medium, तो that phenomena is called refraction of light. ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. तो ये क्या है बच्चों, आपका इंसिडेंट एंगल है I, और बच्चों ये जो एंगल है ना ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है, दैट इज़ R. ठीक है, ये आपको याद रखना है. दिस इज योर इंसिडेंट एंगल. विच एंगल बच्चों, इंसिडेंट एंगल. और ये कौन सा एंगल रहेगा आपका, जिसको आप किससे लिखते हो बच्चों, आर से लिखते हो, स्मॉल आर से, तो इसको आप बोलोगे रिफ्रैक्टिंग एंगल. विच एंगल बच्चों, रिफ्रैक्टिंग एंगल. ठीक है, तो ये था बच्चों आपका रिफ्रैक्शन. बेसिकली लाइट ने क्या चेंज किया बच्चों, अपना पाथ चेंज किया है. ठीक है, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. इस केस में बच्चों लाइट क्या करती है, अपना पाथ चेंज करती है. ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए. ठीक है बच्चों. अब बच्चों जो लाइट है जब अपना मीडियम चेंज करती है तो वो कौन कौन से लॉ को ओबे करेगी या किस किस पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो उससे पहले बच्चों देखो मैं आपको ये बता देता हूँ दो बातें. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और पढ़ लेता हूँ इसी में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कि व्हेन लाइट गोज रिफ्रैक्शन तो विच लॉज इट ओबे. ठीक है, कौन कौन से लॉ का ये ओबे करेगी. तो फर्स्ट वन बच्चों क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग एंगल, and normal to
surface all lies in same plane, all lies in same plane बच्चों, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग है बच्चों आर, एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, दैट इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। तो व्हेन लाइट गोज अंडरगोज रिफ्रैक्शन तो इट ओबेज स्नेल्स लॉ बच्चों। अब स्नेल्स लॉ क्या बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। स्नेल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब लाइट रिफ्रैक्ट करती है ना तो स्नेल्स लॉ को ओबे करती है। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है बच्चों, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई विद साइन ऑफ एंगल ऑफ आर दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, ठीक है। आपने करना क्या मैं बताता हूँ बच्चों। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, आप क्या करोगे, साइन के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन के साथ एंगल ऑफ आर बेटो रिफ्रैक्टिंग एंगल, वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा, जिसको आप स्नेल्स लॉ बोलते हो बच्चों, ठीक है। ये आपने याद करना है और आगे आप इसको सीखोगे भी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में मैं आपको बताऊंगा भी, फिर वहाँ पे क्लियर करेंगे। बस यहाँ पे ये सीख लीजिए, साइन आई बाई साइन आर दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू। तो दिस इज स्नेल्स लॉ। तो जब लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करती है बच्चों वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो ये क्या किसको ओबे करेगी बच्चों, स्नेल्स लॉ को ओबे करेगी। और बाद में मैं फिर आपको बताऊंगा जो ये कांस्टेंट वैल्यू आई है बच्चों आपकी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो वो बच्चों मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बच्चों कि जो लाइट है ना, जब वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर करती है तो बच्चों उसकी है ना स्पीड चेंज हो जाती है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपने नोट कर लेना है। और यहाँ पर मीडियम लाइट चेंज करती है, इसलिए इसको बच्चों लॉज, तभी इसको बच्चों क्या बोला है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोला है, सॉरी तभी इसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट था बेटा ये। और तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।